राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का भी जन्म नहीं हुआ था। भगवान राम के जन्म से पहले की कहानी है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में बेटी पैदा हुई थी। उसका नाम भ्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माता इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से सबरी को पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बात करनी आती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो वे कुछ भी नहीं समझ पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर एक सन्यासी बनेंगी। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता एक अपनी ही जाति के लड़के से कर दिया। जैसे ही शादी होने का नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ उनके बाल बना रही थी, तो सबरी ने अपनी माता से पूछा, माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? तब उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि प्रथा के लिए किया है। तुम्हारी शादी के ही दिन बलि प्रथा होगी और इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सब बातें सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि भी रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही ये बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और ना ही बलि प्रथा होगी। इससे इन मासूम जानवरों की जान बच जाएगी। प्यारे भक्तों, यही सोच के साथ जानवरों को जिस जगह पर रखा जाता है, सबरी वहां पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मूर्ख पर्वत पर पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। सबरी चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती हैं, तो ऋषियों ने उन्हें खूब डांटा। सबरी को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी छोटी जाति है और उन्हें ऋषियों द्वारा जाति की वजह से ही अपमान सहना करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंच जाती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी ऋषि मतंग की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग की खूब सेवा की और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम किया करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी बना लिया। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया।
एक दिन सबरी को मतंग ऋषि ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अब मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले चलिए, मैं भी इस देह को त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने जब राम नाम सुना तो वो पूछने लगी, गुरुजी, ये राम कौन है और मैं उन्हें किस तरह से ढूंढूंगी। तब मतंग ऋषि ने बताया, राम और कोई नहीं, भगवान विष्णु हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन तो खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके ही हाथों से मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही ऋषि मतंग ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में ऋषि मतंग के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम मेरे पास कब आएंगे। भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल तोड़ कर लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती, भगवान के लिए बेर चुनती और सबरी उन बेरों को चक्कर भी देखती थी ताकि भगवान को वो सिर्फ मीठे ही बेर दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई वर्ष बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो चुका था। तभी इसी तरह एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब से सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भगाने के लिए कहा और एक पत्थर भी मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये सब होता देख ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरहों की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जल जैसी पवित्र नदियों का जल उस तालाब में डाल दिया। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया। वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं हो पाया। तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया और इस घटना को कई साल बीत जाने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषि मुनियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को उसमें पैर डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी जस का तस खून जैसा ही रहा। तब भगवान राम ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसीलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे ही नहीं बल्कि मेरे दिल को भी घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का पानी लाल है।
आगे भगवान राम बोले, कहाँ है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती हैं। इस दौरान सबरी के पैरों को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी तालाब का सारा पानी पहले की तरह साफ और स्वच्छ हो जाता है। भगवान रामचंद्र जी फिर सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी ही धूल ने तालाब के पानी को साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ मेरी कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग में आ गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये बेर तो झूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। तभी लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान रामचंद्र जी ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये झूठे नहीं हैं, बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माता ने हम सब के लिए ये बेर बहुत प्यार से तोड़कर और चक चक कर लेकर आई हैं। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेरों को खाने लगे। भगवान राम ने जाते हुए सबरी माई से कहा, माता आप मुझसे जो भी चाहें वरदान मांग सकती हैं। तब सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। आप मुझे मोक्ष प्रदान करिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त भक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद भगवान श्री राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे भक्तों, इसीलिए कहते हैं श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान के भी दर्शन अच्छे हो जाते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। माता सबरी की भी तपस्या और उनकी श्रद्धा भक्ति भगवान श्री राम से मिलने पर पूर्ण हुई। भक्तों, मेरे प्यारे राम, हमारे प्यारे राम है ही ऐसे। कलयुग में भी यदि आज के समय कुछ सच है तो वो है राम का नाम। इसीलिए हमें अपनी ज़बान से हमेशा राम का नाम लेते रहना चाहिए। प्यारे भक्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तों, आप सभी को मेरी राम जी भगवान राम की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। प्यारे भक्तों, राम का नाम हमेशा लेता रहना चाहिए। इसीलिए आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।